इन दो बच्चों के झगड़े ने पाकिस्तान में रहने वाले उन तमाम वालिदैन को परेशान कर दिया कि अपने बच्चों को किसके साथ खेलने दें, किसके साथ जाने दें और किस पर एतबार करें। जनाबे अली विंडो की एक जानिब नजर आने वाला आपको मिसम और साथ बैठा हसनैन, इन दोनों का झगड़ा किस बात पर हुआ और इस वक्त इन दोनों में से एक इस वक्त दुनिया में नहीं है, यानी कि उसको नाहक मार दिया गया। मिसम जो कि 14 साल का है और हुसनैन जो कि 13 साल का है, सरगोदा के रिहायशी हैं, जफर कॉलोनी में ये रहते हैं। इन दोनों का आपस में एक बड़ा मिलन जुलन था, दोस्ती थी, इकट्ठे पढ़ते थे, आना जाना इकट्ठा था। लेकिन ऐसी क्या वजह बनी कि मिसम ने हुसनैन के घर आकर गोलियां मारकर हुसनैन को हमेशा की नींद सुला दिया। मिसम के घर वाले फरार हो चुके हैं अपने बेटे को लेकर, पुलिस इनको तलाश कर रही है। अब मसला किस बात पर हुआ? व्हाट्सएप स्टेटस। अक्सर औकात जब आप अपने दोस्तों के साथ कहीं जाते हैं तो वहां पर बैठे मीम्स बना ली, चेहरे पर कुछ स्टिकर लगा लिया और व्हाट्सएप पर स्टेटस लगा लिया। इन दोनों दोस्तों के दरमियान भी कुछ ऐसा ही हुआ। मिसम जो कि हुसनैन का दोस्त था, दोनों इकट्ठे बैठे हुए थे, वीडियो बना रहे थे और उस वीडियो में हुसनैन ने व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाया, मिसम के चेहरे पर कुछ स्टेटस लगा दिया, कोई मीम लगा दी। अब जैसे ही मिसम ने अपने दोस्त हुसनैन का स्टेटस देखा तो उसके बाद आग बगोला हो गया। ऐसा आग बगोला हुआ कि अपने घर से 30 बोर का पिस्टल निकाला और हुसनैन के घर की जानिब बढ़ा। वहां जाकर जैसे ही हुसनैन को बाहर बुलाया और पहली गोली मारी जो कि मिस हो गई और हुसनैन बच गया। लेकिन मिसम को फिर भी सब्र ना हुआ। मिसम जो कि घर से इस इरादे से निकला था कि मैं आज हुसनैन को मार के आऊंगा, दूसरी गोली मारी जो कि हुसनैन के दिमाग पे लगी और मौके पर हुसनैन अल्लाह को प्यारा हो गया। मारने के बाद मिसम अपने घर भागा और अपने वालिदैन को लेकर फरार हो गया। अब सवाल यह है कि मिसम की उम्र सिर्फ और सिर्फ 14 साल है। अब 14 साल की उम्र में इसको किसने इतनी हिम्मत दे दी कि घर से पिस्टल पकड़ो और जाकर मार दो? अब ये शर किसने दी? माँ बाप का तो कसूर कहीं ना कहीं है ही है, लेकिन गैदरिंग का कसूर है कि मैसम ऐसी कौन सी गैदरिंग बैठता होगा, ऐसे किन दोस्त अहबाब के साथ बैठता होगा जिन दोस्त अहबाब में बैठकर सिर्फ यही बात होती होगी, यही जिक्र होता होगा कि उसको मार देंगे, फलां को मार देंगे। अब दूसरी जानिब हुसनैन, आप तस्वीर देख सकती हैं कि हुसनैन अपने मोबाइल से वीडियो बना रहा है और पीछे बैठा मैसम, उसके चेहरे पर कुछ स्टिकर लगा दिया होगा, कोई मीम लगा दी होगी। दोस्त अहबाब में चलता है, हंसी मजाक में, शुगल मजाज में चलता है, हम भी लगाते हैं, आप भी लगाते हैं। लेकिन इस चीज पर इतना आग बगोला हो जाना, यह लम्हा फिक्रिया है। पुलिस इस वक्त मैसम और इसके घर वालों को तलाश कर रही है। पुलिस ने मैसम और इसके बाप के खिलाफ कत्ल की यानी कि 302 की FIR दर्ज कर ली है। लेकिन उसके बाद बात फिर वहीं पे आ जाती है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल ठीक भी है, सोशल मीडिया का इस्तेमाल गलत भी है। अपने बच्चों को छोटी छोटी उम्रों में खुदारा अव्वल तो मोबाइल ना दें, दूसरा जैसे ही वो घर से निकले उनकी एक्टिविटीज पर नजर रखें, किसके साथ उठ रहे हैं, किसके साथ बैठ रहे हैं, किसके साथ खा रहे हैं। ऐसा ना हो कि आपका बेटा 10, 12, 13, 14 साल की उम्र में किसी ऐसी गैदरिंग में बैठ जाए कि उसके बाद आपके लिए सारी जिंदगी के लिए वबाले जान बन जाए। अब मैसम ने 14 साल की उम्र में अपने बाप पर कत्ल की FIR दर्ज करवा दी। अब उस बाप को भी नहीं खबर होगी कि मेरा बेटा घर से पिस्टल लेके निकला और जाकर मार दिया। अब मैसम को वो पिस्टल किसने दिया? मैं ये नहीं कह रहा कि मैसम को उसके बाप ने पिस्टल दिया होगा या बाप ने घर में रखा होगा। आजकल नौजवानों की गैदरिंग ऐसी है कि दोस्तों में बैठकर पिस्टल रखना एक मामूल की बात बन चुकी हुई है। दोस्त बैठते हैं, पिस्टल हाथ पकड़ा, व्हाट्सएप पर स्टेटस लगा दिया लोगों को दिखाने के लिए कि मेरी गैदरिंग ऐसी है। लेकिन जो ऐसे मिजाज रखते हैं, जो ऐसी गैदरिंग रखते हैं, उनके साथ यही सलूक होता है कि किसी ना किसी एक दिन अपनी उस कमजोरी की वजह से, अपनी उस बदमाशी की वजह से, अपने उस व्हाट्सएप स्टेटस की वजह से या अपने स्टेटस की वजह से कि लोगों को मैं दिखा सकूं कि मेरी ऐसी गैदरिंग है, मैं ऐसे लोगों के साथ उठता बैठता हूं, उसने मैसम और उसके बाप को हमेशा के लिए सलाखों में बंद रखने का एक ऐसा घिनौना खेल किया कि अब मैसम अपने बाप के हमरा सारी जिंदगी जेल में रहेगा। अब हुसनैन जो कि 13 साल का है, 8वीं क्लास में, तो बच्चे को होश भी नहीं इतनी होती। 9वीं 10वीं के मैट्रिक के पेपर देने के बाद कि कॉलेज जाना, कॉलेज में जाकर बड़े बड़े दोस्त बनाने, फिर जाकर दिमाग का खुलना। लेकिन 8वीं क्लास में अगर बच्चे आजकल इस तरह के हैं तो माँ बाप के लिए एक लम्हा फिक्रिया भी है। अब जैसे ये खबर सोशल मीडिया पर आई, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर ब्रेक हुई, तो वालिदैन परेशान तो होंगे कि अगर बच्चे 8वीं क्लास में इस तरह की हरकत करेंगे तो हम किस तरह अपने बच्चों की हिफाजत करें। अपने बच्चों पर तो कड़ी नजर रखनी पड़ेगी कि खुदा ना खास्ता हमारे बच्चे भी कल को हमारे लिए वबाले जान ना बन जाएं और बच्चे की गलत हरकत की वजह से बाप को सारी जिंदगी सलाखों के पीछे गुजारनी पड़े। आपने इस वीडियो में अपनी राय का लाजमी इजहार करना है। अपने मेजबान को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।